हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम आज क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, जिसमें हमें अंदर उसमें कितनी कैपेसिटी है ये देखना होता है। तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का वॉल्यूम क्या है, LPH। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसका बेस में हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है जिसका एरिया क्या बना, LB। उसको हाइट से गुणा कर देंगे तो हमें मिल गया LBH। ऐसे क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब, क्योंकि बेस का वॉल्यूम क्या है L स्क्वायर और फिर एक L से और गुणा करा तो इसे बन गया L क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके बेस में जो सर्कल है उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि हम किस कंडीशन में वॉल्यूम निकालेंगे और किस में सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा। तो पहला है, ये आपके पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल, तो बताइए इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितनी कैपेसिटी है ना, इसका वाटर कैपेसिटी कितना आएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, आयतन। इसका प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बोरियों की संख्या, प्लास्टर आप कहाँ करेंगे, इसके सारे आउटर बॉडी पर। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा कि उसका एरिया कितना है तब तक हम बोरियों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो पहले तो आपको पानी पता होना चाहिए कितना आएगा, जिसके लिए अभी हमने पहले ही पता कर लिया कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरे टैंक का भी वॉल्यूम निकालते हैं और छोटे टैंक का भी वॉल्यूम निकालते हैं, फिर बड़े वाले को छोटे से भाग कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ टैंक्स पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट 14 cm बेटा। तो हमें क्या बताना है, एक दूसरा सिलेंडर भी हमारे पास है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा क्या आप बिना इसे कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि दोनों में से किसका आयतन ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप देखिए बेटा, यहाँ हमें इसका छोटा बेस दिख रहा है, तो देखने में तो यही लग रहा है कि जिसका बेस ज़्यादा है उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया, 7/2, और हाइट हमने लिख ली 14 सेंटीमीटर। इस वाले सिलेंडर में इसका R 14 दिया गया है हमें, तो R कितना हो गया 7, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं डायमेंशंस, इसके लिए आपको R और H भी हमने अलग अलग नोट करके दिए हैं, है ना। अब दोनों के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 7 से 22/7 रख देंगे आप, 539 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे जब हम रखेंगे इसे तो हमें मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए घनाभ B का आयतन अधिक है। यही चीज़ आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी अपने आप निकाल के चेक कीजिए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई बताइए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर क्यूब और आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है 180 और ऊंचाई हमें नहीं पता, H निकाल लेंगे, 180 भाग में चला जाएगा, आंसर इज़ 5 सेंटीमीटर बेटा। अदरवाइज़ अगर हमें R भी पता होता तो हम लगाते फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब क्योंकि आधार का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है तो हमने सीधा वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 4th क्वेश्चन, एक घनाभ की विमाएँ 60, 54 और 30 cm है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा हमें सीख चुके थे, एक बड़े घनाभ में आपको छोटे घन रखने हैं, क्यूबॉइड में छोटे क्यूब्स रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और बड़े वाले को छोटे से भाग कर देंगे। फॉर्मूला क्यूबॉइड का LBH 60, 54 × 30
हमारे पास मिल गया 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। अब 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब का क्या होगा, एल क्यूब होता है फॉर्मूला, 6 क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ़ क्यूब्स कैसे मिलेगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम क्यूब के वॉल्यूम से भाग कर देंगे। कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, आंसर इज़ 450। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यूनिट सब जगह सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन की ऊंचाई बताइए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और आधार का व्यास 140 cm है। अब देखो यहाँ cm दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो हमें कहीं एक जगह चेंज करना पड़ेगा। व्यास 140 cm, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 2 से भाग कर देंगे। 70 cm, 70 cm में मीटर कितने बन जाएंगे बेटा, इसको पहले वॉल्यूम का लिख लिया फॉर्मूला। वॉल्यूम हमें दिया गया है 1.54 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1.4 के। अब 70 cm को 100 से भाग करके हमें पता चल जाएगा इसमें 0.7 मीटर है। पाई की वैल्यू रख दी, आर 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच हमें निकालना है। अब एच को खाली यहीं छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे, 0.49 नीचे आ गया। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल कट गया। अब सॉल्यूशन कर लेंगे, 7 से काटा पहले, फिर 22 से सीधा कट गया, आंसर इज़ 1 मीटर। एक दूध का टैंक बेलन के आकार है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में बताइए। तो पहले तो हम मीटर क्यूब में ही आंसर निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 22/7 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, आंसर मिल गया हमें 49.5 मीटर क्यूब। अब उसने आंसर लीटर में मांगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं बेटा, तो आप इसे 1000 से गुणा कर देंगे। हमें मिल गया 49,500 लीटर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यानी कि एक छोटा घन है, अगर इसकी साइड a मान ली, तो अब आपने नया जो क्यूब बनाया उसकी साइड 2a हो गई। इसको x बोल देते हैं, छोटे वाले को इसको y बोल देते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, यानी कि कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम में भी बताना है। तो पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, TS का 6L²। तो x का पहले निकालते हैं TS से, 6L², और यहाँ पे L की जगह 2a रखेंगे, तो ये बन गया 4a² यानी कि 24a²। पहले था 6, अब हो गया 24, यानी कि 4 गुना वृद्धि हो गई। ऐसे अब वॉल्यूम निकालेंगे, L³, इसका तो सीधा a साइड है तो a³ बन गया। इसकी साइड कितनी है, 2a, तो 2a का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8a³। तो अब ये कितना बढ़ गया, 8 गुना। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाता है उसमें। कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो बताइए कितने घंटे में भर जाएगा, रिजर्वायर जो है पानी का कितने घंटे में भर जाएगा। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, और लीटर में यहाँ दे रखा है, तो इसको पहले लीटर में चेंज कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। 1000 से गुणा करके इतने लीटर हो गए। अब 1 मिनट में पानी भरता है 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 गुणा 60 यानी कि 3600 लीटर। अब टोटल इतने में पानी भरना है हमें, तो 3600 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने लीटर, इतना लीटर पानी इतने घंटे में भरेगा। आंसर इज़ 30 आवर्स। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।